हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल ऑफिस के बारे में। वर्चुअल ऑफिस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी फ़ीस कितनी होती है और ये कैसे आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। वर्चुअल ऑफिस एक तरह का ऑफिस एड्रेस ही होता है जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस या कंपनी को रजिस्टर्ड करने, बैंक अकाउंट ओपन करने या फ़ोन नंबर इशू कराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके बिहाफ पर आपकी कॉल का रिप्लाई करते हैं। कोई ऑफिशियल विजिट होती है, जैसे बैंक या इंडिया की बात करूँ तो जीएसटी टीम को विजिट कराने में हेल्प करते हैं। अगर कोई कॉल, ईमेल या कोई लेटर आपकी कंपनी के नाम से आता है तो उस कॉल या ईमेल को आपके पास फॉरवर्ड करते हैं। अब वर्चुअल ऑफिस की फ़ीस कितनी होती है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है। जनरली यूएसए, यूके, यूएई, इंडिया में जो इनकी प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 1000 से लेकर 1500 रुपये मंथली। अब वर्चुअल ऑफिस में कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिनमें आपको मीटिंग रूम भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज लिया हुआ है। कुछ प्लान में आपको ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई कंपनी अपनी यूएसए में रजिस्टर्ड कराई और अब आप उस कंपनी में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट चाइना से या कहीं से भी आपने मंगा कर जो आपने वर्चुअल ऑफिस लिया हुआ है वहाँ पे आपने उस एड्रेस पे आपने उस प्रोडक्ट को डिलीवर करा दिया और उन प्रोडक्ट को आपने अमेजोन या ईबे पर लिस्ट कर दिया। अब वहाँ से जब भी आपको अमेजोन या ईबे से कोई भी आपको ऑर्डर आता है तो जो आपका वर्चुअल ऑफिस होगा जहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है वहाँ पर आप इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ का आपका जो असिस्टेंट होगा वो आपके बिहाफ पर आपका प्रोडक्ट पैक करेगा और जो भी उस ऑर्डर को पिक करने आएगा वो उसको हैंड ओवर कर देगा। कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो आपने वहाँ पर ओपन कराया हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल यूएसए का ले रहे हैं तो यूएसए में जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट अपनी कंपनी का ओपन कराया होगा वहाँ पे आपका पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंट्री में घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। घर बैठे अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री में, वो चाहे यूएसए हो, यूके हो, यूएई हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में आप अपने घर से ही अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी जिस कंट्री में आप चाहते हैं। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा और उसके बाद आपको एक वर्चुअल ऑफिस लेना होगा। ये अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ई कॉमर्स बिजनेस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरह आप चाहे तो आईटी कंपनी, लॉ फर्म और अकाउंटिंग फर्म भी आप वहाँ पर रजिस्टर्ड करा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसके बिहाफ पर आप अपनी यूएसए की या यूके की वीज़ा भी ले सकते हैं। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस शुरू करने के 3 सबसे बड़े बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी इंडिया में कोई कंपनी है या आपका कोई प्रोडक्ट है और आप यूएसए या यूके में भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी कंपनी का एक बैंक अकाउंट आपका आउट ऑफ कंट्री भी होगा, किसी दूसरी कंट्री में भी होगा, तो उस अकाउंट का भी आप लीगली इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसके बिहाफ पर आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अगर यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड कराई और आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया वहाँ पर, तो आप उसके बिहाफ पर यूएसए की वीज़ा भी ले सकते हैं और वहाँ पर परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं। वो पूरा एक अलग प्रोसेस है, उसकी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।